सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। भैया बहनों, हमने दूसरा अध्याय के तीन प्रकरण पढ़ दिए हैं। आज हम चौथा प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर जो प्राचीन समय के अंदर आदि मानव का कैसा जीवन रहा है उसके बारे में हमने अलग अलग चरणों में पढ़ा था। तो हमारा जो दूसरा अध्याय है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसका जो चौथा प्रकरण है नवपाषाण युग में एक नवीन जीवन। फिर नवपाषाण युग आ गया और नवपाषाण युग के अंदर मनुष्य की जो जीवन शैली है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था और मनुष्य ने अनेक प्रकार के आविष्कार भी किए। मनुष्य ने अनेक प्रकार की अपनी सुविधाओं के अंदर वृद्धि भी की और अपने जीवन को अलग अलग प्रकार से जीने का एक तरीका भी उसने परिवर्तित कर दिया। तो उसके अंदर पहले देखेंगे नवीन जीवन शैली में अनाज के उपयोग। फिर मनुष्य एक स्थान पर बसने लगा। धीरे धीरे उसने प्रकृति के द्वारा जो फसलें पैदा हो रही थी, अनाज पैदा हो रहे थे, उसके ऊपर उसने देखा कि किस प्रकार से वो फसल पैदा हो रही है, किस प्रकार से वो फसल पकती है, कौन से समय के अंदर कौन सी फसल बोई जाती है। जब ये चीज़ देख देख कर वो सीखने लगा तो उसने अनाज के बीजों को बोना प्रारंभ कर दिया और अनाज का भंडारण भी करना प्रारंभ कर दिया। तो अनाज का उपयोग वो तीन प्रकार से करने लगा। पहला प्रकार था बीज के रूप में। उसने जो पैदावार ली और उस पैदावार को लेने के पश्चात में कुछ अनाज के बीज है वो संग्रहित कर देता था और जब वो उसको लगे कि इस ऋतु के अंदर ये फसल होगी तो वो जो संग्रह किया गया बीज था वो उसको समय रहने पर बो देता था। तो पहला उसका उपयोग हो गया बीज के रूप में अनाज का उपयोग करने लगा। दूसरा उपयोग खाने के रूप में। अनेक प्रकार के गेहूं के, जौ के, मूंग के, इस प्रकार से जो बीज उत्पन्न हुए उनको कुछ बीज के लिए संग्रहित कर दिया और उसी में से जो अन्य अनाज बचता था उसको वो खाद्यान्न के रूप में काम में लेने लगा। तीसरा उसका उपयोग हो गया भंडारण के रूप में। तीसरा वो भंडारण करता था। कभी विपरीत परिस्थिति के अंदर भी अपने पास में अनाज खत्म नहीं हो, इसलिए वो अनाज को भंडारण करके अपने पास में रखता था। तो इस प्रकार से नवीन जीवन में अनाज के उपयोग उसने तीन प्रकार से कर दिए। उसी प्रकार से नवीन जीवन शैली में जानवरों के उपयोग में भी वृद्धि हुई। जानवरों का जो था उनको जानवरों का एक चलते फिरते खाद्य भंडार भी कहते हैं। ऐसे अनेक जानवर होते थे जिनका उस समय का जो मानव था वो मांस भी खाता था तो उनको साथ में रखता था। जानवरों के द्वारा दूध की प्राप्ति भी होती थी तो वो दूध भी उससे प्राप्त होता था। साथ ही कुछ जो अनाज जो संग्रहित किया जाता था वो उनकी पीठ के ऊपर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते थे। तो इस प्रकार से जो जानवर थे वो मानव के लिए एक चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में काम आने लगे। उसी प्रकार से जानवरों से दूध की प्राप्ति भी होने लगी। लोगों ने जानवरों का दूध संग्रह करने लगे। फिर दूध से वो अलग अलग प्रकार से दूध का उपयोग करके भी अनेक प्रकार की चीजें उससे बना करके खाने लगे। इस प्रकार से जानवरों से दूध की प्राप्ति का भी एक परिवर्तन आया। तीसरा कृषि के कार्य में उपयोग। अनेक जानवरों को वो खेती के अंदर जोतने लगे, जैसे बैल थे या अन्य कोई ऊंट है, अनेक प्रकार के जानवर थे, उनको भी वो खेती के कार्य में उनका सहयोग लेकर के खेती करने लगे, हल चलाने लगे। उनके द्वारा किसी चीज को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का ऐसा कार्य भी जानवरों के माध्यम से होने लगा। तो कृषि में भी उनका उपयोग होने लगा। साथ ही चौथा मांस की प्राप्ति। और अनेक ऐसे जानवर थे जिनका मनुष्य मांस भी खाता था, जैसे बकरी, बकरा है और अनेक प्रकार के जो जीव होते थे उनको भी वो मांस के रूप में उपयोग लेता था। तो इन जानवरों के उपयोग भी उसके जीवन में परिवर्तित होने लगे। फिर है मानव के जीवन में ये भी सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि वो स्थायी रूप से बसने लगा और उसके अनेक अवशेष भी मिले हैं। अनेक प्रकार की जानकारियां मिली, अनेक प्रकार के स्थानों से जो खुदाई हुई है उससे ऐसे अनेक निशान मिले हैं जिससे ये मालूम चलता है कि आदि मानव एक स्थान पर बसने लगा। उसके अंदर अनेक प्रकार के ऐसे उपकरण और औजार मिले हैं। जैसे पहले पत्थर के औजार बनाते थे तो तिक्के उनके पत्थरों के औजार के अंदर भी कुछ सुधार आ गया।
वो थोड़ा अच्छे प्रकार से औजार बनाने लगे, उनको नुकीले तरीके से बनाने लगे, और अनेक स्थानों पर सुरक्षित ऐसे घर मिले या गुफाएं मिली, उसके अंदर वो स्थान वो औजार रखे हुए थे। तो इससे ये मालूम चलता है कि वो एक स्थान पर रहने लगे। कई स्थानों पर उनके मकान बने हुए, घर बने हुए थे, उसके अंदर भी राख के निशान मिले, जिससे ये मालूम चलता है कि कभी सर्दी के अंदर वो अपना खाना अलग अंदर बनाते थे, और जब बरसात का मौसम होता है तो उस समय अंदर बनाते थे, और जब गर्मी का मौसम था तो उस समय वो बाहर बनाते थे। तो ऐसे राख के निशान भी दो दो स्थानों पर प्राप्त हुए। फिर मृतकों के दफनाने के अवशेष भी मिले। ऐसे अनेक कंकाल मिले जिसके अंदर मृतक जो मानव मरता था उसको दफनाने के, कब्रों के निशान भी मिले। साथ में उनके साथ में अनेक जानवरों के दफनाने के भी अवशेष मिले। उससे ये मालूम चलता है कि उनको परलोक के अंदर वो चीज प्राप्त होगी, ऐसा विश्वास उनके अंदर था। तो ऐसे दफनाने के अवशेष मिले। तीसरा, मिट्टी के बर्तनों के निशान प्राप्त हुए। अनेक मिट्टी के ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए, जिससे ये मालूम चलता है कि आदि मानव एक स्थान पर बस कर रहता था। तो इस प्रकार से स्थायी रूप से बसने के अवशेष भी वहां पर प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें अंदर से आपको कुछ अभ्यास के प्रश्न भी करने हैं। पहला प्रश्न आपके होगा, आदि मानव अनाज का उपयोग किस किस रूप में करता था। साथ ही दूसरा प्रश्न है, आदि मानव के स्थायी रूप से निवास के क्या अवशेष मिले हैं। और तीसरा है, आदि मानव पशुओं का उपयोग किस किस रूप में करता था। तो जो भी हमने आपको पढ़ाया है, तो इसी के अंदर से आपको ये अपने उत्तर देने हैं और अपनी कॉपी में करते हैं। साथ ही अपना जो अध्याय दूसरा, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक, ये अपना पूरा हो जाता है। इसके सारे अभ्यास के प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।